तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन थीटा प्लस 3063 इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे केसेस में आपको दोनों ही साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इक्वल करना होता है। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल होने चाहिए। इफ दिस वन इज साइन तो आप राइट हैंड साइड वाले को भी साइड बना देंगे बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी। कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? साइन 90 माइनस थीटा के। कंपेयर किया दोनों साइड को तो थीटा प्लस 36 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। कंपेयर करने में हम कैंसिल आउट नहीं करते, ध्यान रखिएगा, ये जस्ट हम कंपेयर करते हैं कि अगर साइन साइन के इक्वल है तो ये थीटा की वैल्यू इस थीटा की वैल्यू की या इस एंगल की वैल्यू इस एंगल की वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। दोनों थीटा एक साइड ले है, ट्रांसपोज किया थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 माइनस 36, 2 थीटा इक्वल टू 54, देन थीटा इक्वल टू 27। ये हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, और ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है दैट 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। देखो 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो दैट इजी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉस को साइन के नीचे ले जाऊंगा और 2 को इधर 3 के नीचे ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 नीचे आ गया और कॉस साइड के नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। तो tan थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 3/2। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरह से, चाहे तो आप पूरी क्वेश्चन को टैन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर, वट एवर यू वांट टू डू। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 कॉस थीटा के प्लेस पर, देखो 3 कॉस थीटा के प्लेस पर तो साइन थीटा पुट कर सकता हूँ, तो साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लिखा है और 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो इसके प्लेस पर मैंने किया 2 साइन थीटा ओवर, सिमिलरली नीचे 2 साइन थीटा दिया हुआ है, 2 साइन थीटा के प्लेस पर हम 3 कॉस थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। तो इसको लिख लिया 3 कॉस थीटा और 6 कॉस थीटा हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, नीचे वाले को साइन में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया हमने बिकॉज नीचे वाले को भी साइन में कन्वर्ट कर दे तो पहली बात तो 2 साइन थीटा 6 कॉस थीटा की वैल्यू हमें साइन के रिगार्ड नहीं दे रखी है ना। ऐसा नहीं है कि 6 कॉस थीटा तो साइन थीटा भी इक्वल हो जाएगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया ऊपर साइन को नीचे कॉस को, सो दैट कि साइन ओवर कॉस हो जाए जिससे हमें टेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कितना हो गया? 2 साइन थीटा एंड 3 कॉस थीटा प्लस 6 कॉस थीटा हो गया 9 कॉस थीटा। अब देखो साइन ओवर कॉस तो क्या होता है हमारा इक्वल 2/9, तो ये हुआ, एंड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो गया टेन थीटा के इक्वल, और टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2, तो 2/9 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9, तो आंसर बचा 1/3। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इजी था ये, और भी तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। आप चाहें तो इसमें पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर लो तो ये 10 मिल जाएगा, ये 3 रह जाएगा, ये 10 मिल जाएगा, ये 6 रह जाएगा, फिर उनको सॉल्व कर लो, 10 की वैल्यू रखो, जो भी आपको कन्वीनियंस लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। एक ट्रायंगल है जिसमें tan A 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका राइट एंगल है बी पर, ये ए सी हो गए, और उन्होंने दिया है tan A। tan, देखो tan क्या होता है हमारा? tan होता है परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, है ना, बेस भी कहते हैं। तो ए की ऑपोजिट साइड तो है ये परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलेंगे, ये हो गया 4, और एडजेसेंट साइड जो है ए की वो क्या है? ए बी, जिसको हम लेते 3x। ये हमें गिवन है 50,
सेंटीमीटर AC। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 15 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करी। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 एंड 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर। दैट गिव्स अस देखो 9 प्लस 16 25x स्क्वायर और इक्वल टू 225 x स्क्वायर इक्वल टू 225 ओवर 25 25 9 जा 225 होता है तो x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, प्लस माइनस का 3 आती है बट क्योंकि डायमेंशन की बात हुई है नेगेटिव नहीं होगा तो हम पॉजिटिव 3 लेंगे। x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो इन्होंने पूछा था BC की वैल्यू। BC को हमने क्या कंसीडर किया था, BC था 4x। तो BC इक्वल टू क्या हो गया 4x यानी कि 4 into 3 दैट इज 12। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ tan A equals to cot B equals to 15/7। देखो जब आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल दिए हो तो पहली बात तो आपको साइड की तो रेशियो की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आपको एंगल का फाइंड आउट करना है रिलेशन। यहाँ पर उन्होंने बोला है tan A इक्वल टू cot B। तो यहीं से आप देख लो दोनों साइड्स को इक्वल करते हैं, इक्वल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। tan A को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A इसको ऐसे ही रहने देते हैं। दोनों साइड को कंपेयर किया, कॉट से कॉट कंपेयर हो गया तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ए उधर गया पॉजिटिव हो जाएगा तो 90 इक्वल टू ए प्लस बी या ए प्लस बी इक्वल टू 90। और यही उन्होंने पूछा है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 90। मीन्स ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट बी। इसमें आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं या हो सकता है इससे भी सॉल्व हो जाता है लेकिन फिर वो लेंथी प्रोसेस होगा आपका। बेटर टू यूज आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटी रेस्पेक्टिव टू एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में इजी है। देखो जब भी स्क्वायर और प्लस माइनस से फाइंड हो तो समझ लो उसमें आइडेंटिटीज आपकी होंगी। वो मेन थ्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन ही साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू आइडेंटिटी के लगने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं। वी हैव साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 एंड साइन स्क्वायर 75। इन एंगल्स की वैल्यू तो हमारे पास उस टेबल में नहीं है जो हमने टेबल बनानी सीखी थी। तो ऐसे केसेस में हम ढूंढते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे पेयर जिनका सम 90 हो, जैसे 15 का और 75 का सम क्या होता है 90, 25 और 65 का सम क्या होता है 90। तो जिनका सम 90 है उनमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75 90 को, तो मैं इसको या इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर 15 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ और इसको इसके साथ लिख देते हैं। साइन स्क्वायर 75 को हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75। क्यों लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ आया साइन स्क्वायर 25 और इसको भी अगेन लिख दिया हमने कॉस 90 माइनस 65। ठीक है, एक तो हमने कन्वर्ट किया किसको, इसको किससे, इससे, इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, साइन स्क्वायर 75 टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 और इसको कन्वर्ट किया
अब आप देखो हमारे पास ये साइन स्क्वायर 15 है और ये हो गया कॉस स्क्वायर एज इट इज 90 माइनस 75 क्या होता है 15 ही होता है। फिर आया साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर एज इट इज एंड 90 माइनस 65 कितना होता है 25 होता है। तो अब यहाँ पर आप देखो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। जब स्क्वायर में हो बीच में प्लस का साइन हो और थीटा सेम हो मीन्स एंगल सेम हो तो 1 के इक्वल होता है एज इट इज। सिमिलरली ये भी 1 के इक्वल हो गया तो हमारा आंसर क्या आया 2। तो फिफ्थ का आंसर हमारा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन आपका। सिक्स क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है देखो। साइन थीटा 1/2 हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे साइन के प्लेस पर साइन की वैल्यू विच इज 1/2, साइन के प्लेस पर साइन की वैल्यू 1/2 और कॉस क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो कॉस थीटा क्या होगा 2/1। फाइन 1/2 ये एज इट इज रहा। इसको सॉल्व किया तो 1/2 माइनस 2/1 कितना आएगा 1/2 2 ये हो जाएगा 1 माइनस 4/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/2 इंटू माइनस 3/2 दैट गिव्स अस माइनस 3/4। तो माइनस 3/4 इसका आंसर हो गया सिक्स वाले का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन में अगेन देखो यहाँ पर ऐसी वैल्यूज दी हैं जो आपकी टेबल में प्रेजेंट होती हैं जो आपने टेबल बनानी सीखी है। तो हम सीधे सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू आपको होता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 1/4 हो गया ये 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इनका एलसीएम क्या आया तीनों का 4 आया तो ये हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 4 1 जा 4 1 3 जा 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 6 4 5 प्लस 1 6 सॉरी 6/4 और कैंसिल आउट होके आंसर आया 3/2। तो इस एक्सप्रेशन का हमारा आंसर क्या होगा 3/2 में सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ ABC is a right angle at C then value of cos A plus B। देखो अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ये C एंगल 90 का है तो A और B का सम कितना होगा A प्लस B होगा इक्वल किसके 90 के। ऑब्वियसली बात है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है उसमें से एक 90 का है तो बाकी दो का सम 90 होगा। इन्होंने पूछा है cos A प्लस B की वैल्यू मीन्स cos 90 की वैल्यू। cos 90 की वैल्यू क्या होती है इफ यू नो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमारा आंसर क्या आया 0 ऑप्शन ए। फाइन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 साइन फाई है एक्चुअली नॉट थीटा। एक वेरिएबल है जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ये जस्ट वेरिएबल होता है ये किस शेप में है या कौन सा लेटर इसमें यूज करा हुआ है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दे आर जस्ट वेरिएबल। तो साइन फाई दिया हुआ है साइन फाई इक्वल टू 1/3 हमें फाइंड आउट करनी है 2 cot
स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू। तो देखो पहले इसको अगर साइन दिया हो तो इसको साइन की ही किसी एक्सप्रेशन में चेंज करने की कोशिश करोगे आप। तो आप देखो अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा कॉट स्क्वायर 5, ये यहाँ पे सॉरी, कॉट स्क्वायर 5 प्लस 1, और हमें पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा के। तो 2 के प्लेस पर 2 आया और इसके प्लेस पर हमने लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर 5। कॉस एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। मीन्स अगर साइन 1/3 है तो कॉस एक्स हो जाएगा 3/1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 9 टू जा कितना आ गया 18। तो इसकी वैल्यू क्या है 18, डी ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन हमें बताना है किसमें से कौन सा नॉट डिफाइन होता है। देखो साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी 1, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। कॉट 90 की वैल्यू, कॉट 90 की वैल्यू भी 0 होती है, एंड कॉस एक्स 0 की वैल्यू, कॉस एक्स 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। बिकॉज अगर आपने देखा हो साइन साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो साइन 0 का रेसिप्रोकल होगा मीन्स 1 साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1/0। 1/साइन किसके इक्वल होता है? कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो कॉस एक्स 0 डिग्री इक्वल टू 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइंड। तो कॉस एक्स 0 डिग्री जो होता है वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ये आप टेबल में भी देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देन वी हैव दिस एक्सप्रेशन, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको बुक का लास्ट एक्सरसाइज का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है सेक ए, सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ मैं। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, और 10 को लिख सकते हैं साइन a/cos ए। ये एज इट इज रहने देते हैं। इनका एलसीएम लिया, cos ए आया और ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आप देखो ब्रैकेट सेम है, बस साइन का डिफरेंस है ना। ये प्लस है माइनस है, तो 1 प्लस साइन है, ये सब साइन एक ही जैसे है, प्लीज इनको अलग रखो मतलब। हाँ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। मीन्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या है? कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ओनली कॉस ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? कॉस ए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। वैल्यू बतानी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉट 45 ओवर साइन 30 प्लस कॉस 60। चलो ठीक है। कॉट 45 तो 1 होता है, साइन 30 1/2, एंड कॉस 60 भी 1/2 होता है। तो 1 ओवर हाफ एंड हाफ कितना होता है? 1 होता है। 1 से 1 डिवाइड होकर आंसर क्या है? 1 आया। तो इसका आंसर ए हो गया।
13 क्वेश्चन में देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के यूज करोगे आप। 13 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन 60 प्लस थीटा माइनस कॉस 30 माइनस थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको थीटा की वैल्यू तो ऐसी कोई परफेक्ट नहीं दे रखी, देखो वेरिएबल्स में दे रखी है और बीच में प्लस माइनस के साइन है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। साइन को आप कॉस में कन्वर्ट करोगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा यानी एंगल की वैल्यू है पूरी 60 माइनस थीटा, तो इसको लिखोगे 60 प्लस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा ये पूरा है, एंगल पूरा है, इसको नहीं चेंज करोगे। ऐसे केसेस में मैंने बताया था कि सिर्फ एक को चेंज करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। इसको सॉल्व किया, कॉस 90 एज इट इज माइनस 60 एंड माइनस थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया कॉस 30 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस 60 कितना होता है 30 माइनस थीटा एज इट इज, और ये भी क्या है कॉस 30 माइनस थीटा। दोनों सेम एक्सप्रेशन है बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा 0, है ना। जैसे 1 माइनस 1 0 होता है, ऐसे कॉस 30 माइनस थीटा माइनस कॉस 30 माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आया सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, 13 नहीं सॉरी 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है। 14 क्वेश्चन में देखो क्या है, 14 क्वेश्चन में हमें वैल्यू एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसका यूज करके हमें दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू है 1k। अब आप देखो, आपको जो प्रूफ करना है उसमें तो सारे कॉस हैं, तो आप जो वैल्यू आपको गिवन है उसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सो डेट कि हम इससे वैल्यू पुट कर सकें इस एक्सप्रेशन में। साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूँ, साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। ये एक्सप्रेशन है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो हम यहाँ से साइन ए लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर ए साइन ए के इक्वल है, ये साइन ए हो गया, और इस कॉस 4a को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए और फिर उसका भी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर इंटू स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हुआ साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है साइन ए, तो यहाँ पर आ गया साइन ए और उसका है स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो आंसर क्या आया 1, ये आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में देखो, बेटर है कि आप tan थीटा दिया हुआ है और आपको cos x sec वगैरह यूज करने हैं, तो आप करो, आप क्या करोगे, ट्रायंगल ड्रॉ करके इसमें ये ऑपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड और उसकी फिर आप थर्ड साइड निकालोगे हाइपोटेन्यूज। बेटर है कि आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो व्हेन यू आर अवेयर कि ये वैल्यू tan में किसी की होती है, जो आपके पास टेबल्स है, tan में tan 30 की वैल्यू किस क्या होती है 1/√3 होती है, तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी, वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है देन कैलकुलेटिंग साइड्स। tan थीटा गिवन है हमारे पास 1/√3, तो 1/√3 को हम क्या लिख देंगे
tan30, क्योंकि tan30 की वैल्यू 1/√3 होती है। कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 30। अब अपना एक्सप्रेशन जो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा ओवर cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। cosec, अब थीटा के प्लेस पर 30 वैल्यू पुट करा तो ये हो गया cosec स्क्वायर 30 प्लस माइनस sec स्क्वायर 30 और नीचे भी cosec स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30। वैल्यू पुट करें, cosec 30 की वैल्यू हमें पता है, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हुआ 2 स्क्वायर माइनस sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, 2/√3 होती है, तो ये हो गया 2/√3 का स्क्वायर एंड सिमिलरली 2 स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, यहाँ 2 का स्क्वायर 4/3 और नीचे भी 4 प्लस 4/3। प्लीज इनको ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि बीच में प्लस माइनस के साइन। तो ये आया, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4/3 और नीचे हो जाएगा 12 प्लस 4/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 होता है और 12 प्लस 4 16 होता है। तो आंसर आया 1/2 कैंसिल आउट करके। तो इसका आंसर हमारा क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज 1/2 पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, द पॉजिटिव। ये था आपका 15 क्वेश्चन। लेट्स मूव टू इम्पोर्टेंट वन 16 क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये बोर्ड्स में और आपके असाइनमेंट्स में भी काफी रिपीट होगा। मैं भी बहुत देता हूँ इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस एक चीज ही ध्यान रखनी है इसमें कि आपको किसी तरह से आइडेंटिटीज में इनको कन्वर्ट करना है। बताता हूँ मैं करके। हमें दिया हुआ है sec x प्लस 10x इक्वल्स टू p। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि आपको जो वैल्यूज हैं उसमें कोई सेक टाइप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, तो आप एक और इक्वेशन ऐसी बनाओगे जिससे सॉल्व करके आप किसी एक वेरिएबल की या किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी या उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो sec और tan की आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना। तो हम इसको उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम 1/p इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीन्स अगर sec x प्लस tan x इक्वल्स टू p है तो 1/sec x प्लस tan x किसके इक्वल होगा, 1/p के इक्वल होगा, है ना। इसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास, अभी मैं बताता हूँ, ये तो एज इट इज रहा और साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। इससे क्या होगा कि डेनोमिनेटर आपका खत्म हो जाएगा। देखो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये तो हो गया sec x माइनस tan x और इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/p एज इट इज है। तो ये तो आइडेंटिटी होगी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, sec x माइनस tan x इक्वल्स टू 1/p। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये है सेकंड इक्वेशन। ये हमने दो इक्वेशंस इसीलिए बनाई हैं,
ये कंसीडर कर लो कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, जिसमें एक वेरिएबल है पूरा का पूरा sec x, ये वन वेरिएबल, और ये सेकंड वेरिएबल मींस a प्लस बी इक्वल्स टू p, और अब हमारे पास है a माइनस बी इक्वल्स टू 1/p। इससे कंपेयर करोगे तो आप दो इक्वेशंस अगर आपको दी हुई हैं तो आप सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वही काम हम करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ये तो आपको समझ आ गया। आई एम रबिंग दिस वन, I need space. Solve rest of the question. Yes, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो वी हैव टू इक्वेशंस, इनको मैं कर लेता हूँ ऐड। ऐड करने से क्या होगा, 10 से तो 10 हो जाएगा कैंसिल आउट, और बचेगा सिर्फ sec x जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब ऐड करेंगे तो sec x प्लस sec x तो हो गया 2 sec x, और 10x से हो जाएगा 10x कैंसिल बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में बचेगा p प्लस 1/p। इसको सॉल्व किया एलसीएम लेकर, 2 sec x इक्वल्स टू ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p, और 2 नीचे आ जाएगा तो sec x की वैल्यू आ गई हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/2p, p स्क्वायर प्लस 1/2p। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहा इसमें कि 1/p करना है, की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सीधे दिख रहा है कि इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये cos स्क्वायर थीटा से। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के, है ना, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, cos स्क्वायर थीटा से। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हो। sec स्क्वायर थीटा अगेन 1/cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, दैट मींस 1/cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1/cos 4 थीटा, या फिर क्योंकि ये तो ऑप्शन है नहीं अवेलेबल इनमें से, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/cos 4 थीटा किसके इक्वल होगा, sec 4 थीटा के भी, क्योंकि 1/cos थीटा sec थीटा के इक्वल होता है, तो 1/cos 4 थीटा sec 4 थीटा के इक्वल होगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। फाइंड नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर आपने पूरा चैप्टर किया है तो बहुत इजी सा ही है ये, इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन sec स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर 40 माइनस sin स्क्वायर 45। इसमें आप देखो आपके पास में ये जो दो एंगल्स हैं इनकी तो वैल्यूज हमें नहीं पता होती। 45 की वैल्यू हमें पता होती है तो ये हम पुट कर सकते हैं, बट ये नहीं पता होती। बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये 50 है ये 40 है, दोनों का सम कितना है 90 है, तो इनमें से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज हम इसको करेंगे कॉट को, क्योंकि हमें पता है कि इसको भी कर सकते हो इसको भी कर सकते हो, वैसे तो दोनों से आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। मैं कॉट को करता हूँ, कॉट को 10 में, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो sec को मैंने एज इट इज लिखा sec स्क्वायर 50 माइनस कॉट को लिख लिया tan स्क्वायर 90 माइनस 40, बिकॉज कॉट स्क्वायर थीटा tan 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया sec स्क्वायर 50 और ये हो गया tan स्क्वायर 90 माइनस 40 कितना हुआ 50, और ये हो गया 1/2 √2 का स्क्वायर 2।
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू सेम है, बीच में माइनस और दोनों स्क्वायर है, तो ये हो गया 1, 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, हाफ, तो इसका आंसर आ गया कितना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा x दिया हुआ है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ x, ये वही p वाले क्वेश्चन की तरह है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, तो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा x के इक्वल है, तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इसके इक्वल होगा 1/x के, इसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मीन्स ये तो एज इट इज रहा, और मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sec थीटा माइनस tan थीटा से, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी, और इक्वल्स टू में है 1/x। अब ये तो sec थीटा एज इट इज हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइन, तो ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी, जो कि इक्वल होती है 1 के, तो sec थीटा माइनस tan थीटा ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये किसके इक्वल आ गया 1/x पे, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी 1/x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन ये भी बुक का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्वेश्चन है शायद लास्ट एक्सरसाइज का, इसमें हमें साइन ए को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब देखो, अगर साइन को कॉस की टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है, कॉट की टर्म्स में, तो आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैं ये लिखता हूँ क्योंकि ये यूज करा है इन्होंने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 के, कॉट को उधर ले गए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट बना दिया, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अगर ये इसके इक्वल है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, क्योंकि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का, तो साइन ए इक्वल्स टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको इधर ले आए और इसको उधर ले गए, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/, ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए, ये हो गया, साइन ए किसकी फॉर्म में आ गया, कॉट की टर्म्स में आ गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेंदी कह भी सकते हो, नहीं भी, डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, मैं तो सिंपल वे में कर रहा हूँ। देखो, हमें दिया हुआ है साइन ए, 9th का फंडा इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल दिया हुआ है 0 पे, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे देखो पावर 4 चाहिए, पावर 4 कब आएगी, पहले स्क्वायर होगा फिर स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो आइडेंटिटी होती है, ये 1 हो गया, ये 1 नहीं सॉरी 0, ये हाँ, ये 1 हो गया, 1 माइनस 2
साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, इसको उधर ले गए तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। फाइन। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लिया क्योंकि हमें पावर 4 चाहिए। तो इसका स्क्वायर करा, ये हो गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 2, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, दोनों का स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाले को मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। जो चाहिए उसको मैं रख लूंगा, ये वैल्यू मुझे चाहिए तो इसको मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, ये आया। इसमें आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी, 1/, तो ये मैं पुट कर दूंगा। ये हो गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर भी था बिकॉज इसका इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। तो आंसर क्या आया, 1/2। 1 में से हाफ माइनस होंगे तो 1/2, तो इसका आंसर हमारा 1/2 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd। 22nd क्वेश्चन में भी आप ये ऐसे ही कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें चाहिए, प्लस 2ab, और इधर हो गया 4। हमें पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो कैंसिल आउट होकर 1 आता है। तो इसके प्लेस में 1 लिख देते हैं। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 उधर जाके माइनस हो गया 4 में से 2, तो इसका आंसर है हमारे पास 2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, लास्ट क्वेश्चन है, साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉट बीटा दिया, कॉस बीटा दिया हुआ है, हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो देखो साइन अल्फा किसके इक्वल है, 1/2 के, और हमें पता है साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो साइन से साइन कंपेयर, ए की अल्फा की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब कॉस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, √3/2 के, और कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की, है ना। तो कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, बीटा भी इक्वल आ गया किसके, 30 के। तो अल्फा प्लस बीटा 30 प्लस 30 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू भी 30, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। तो इसका आंसर 60 डिग्री। तो ये था आपका असाइनमेंट, इसमें 23 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 23 क्वेश्चंस करके दिखा दिए। आप को अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया है मेरे से, तो आप मेरे से पूछ सकते हो।
हालांकि मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो।